इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह यूं ही नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छिपा होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, महाभारत और रामायण, इतने बड़े युद्ध, इतने महान महाकाव्य आखिर क्यों हुए? कोई कहेगा द्रौपदी का चीरहरण हुआ था इसलिए महाभारत हुआ, तो कोई कहेगा रामायण इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता का अपहरण किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों जवाब अधूरे हैं, अगर मैं कहूं कि ये युद्ध कारण नहीं थे बल्कि परिणाम थे, तो आइए आज उस सच को समझते हैं जो अक्सर सुना तो जाता है पर समझा नहीं जाता। इस कहानी की शुरुआत होती है उस स्थान से जहां न युद्ध है, न घृणा, न अहंकार। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ। वहीं रहते थे दो द्वारपाल, जय और विजय, वीर, शक्तिशाली और प्रभु के अत्यंत प्रिय। लेकिन एक दिन जीवन ने उनकी परीक्षा ली। कुछ महर्षियों का आगमन हुआ और एक श्राप दिया गया। श्राप यह था, या तो 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर बिताओ या फिर 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर और अंत में प्रभु के हाथों मृत्यु पाकर वापस वैकुंठ लौट आओ। सोचिए, भक्त बनना सरल था पर समय अधिक लगता। शत्रु बनना कठिन था, दुखद था, पर मुक्ति जल्दी मिलती। और उन्होंने वही रास्ता चुना जो बाहर से अंधकारमय था पर भीतर से मोक्ष की ओर जाता था। त्रेतायुग में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। जिस रावण को हम केवल अहंकार का प्रतीक समझते हैं, वह कभी वैकुंठ का द्वारपाल था। इसलिए रामायण सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वह रावण की मुक्ति यात्रा थी। और वह मुक्ति केवल एक ही के हाथों संभव थी, प्रभु श्री राम। राम का तीर केवल शस्त्र नहीं था, वह नियम, दया और मोक्ष का माध्यम था। अब आइए महाभारत की ओर। महाभारत सिर्फ द्रौपदी के अपमान के लिए नहीं हुआ। वो घटना एक चिंगारी थी, पर आग बहुत पहले से जल रही थी। द्वापर युग में धरती पर अधर्म का बोझ हद से ज्यादा बढ़ चुका था। पापी राजा, अन्याय, जनता का शोषण, धर्म का पतन। धरती मां अब और सह नहीं पा रही थी। और तभी कृष्ण आए। उन्होंने युद्ध रचा, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि भूमि भार हरण के लिए, ताकि पृथ्वी का बोझ कम हो, ताकि अधर्म समाप्त हो और धर्म फिर से खड़ा हो सके। महाभारत कठोर था, दुखद था, पर आवश्यक था। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। यदि सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो रामायण और महाभारत भगवान की रची हुई दिव्य लीलाएं मात्र थीं। तो फिर प्रश्न यह उठता है, ऐसी कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हुई जिसके कारण भगवान को रामायण और महाभारत जैसी महान लीलाओं की रचना करनी पड़ी? आइए अब जानते हैं इसके पीछे छिपे उस परम सत्य को। समुद्र मंथन के उस अत्यंत दिव्य प्रसंग में जब संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने वाला प्रलयकारी विष प्रकट हुआ, तब देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने संपूर्ण लोकों की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। परंतु पुराणों में यह कहा गया है कि उस विष का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश अपूर्ण ही रह गया। मान्यता है कि उसी शेष विष से कली का स्वरूप प्रकट हुआ। महाभारत के तात्पर्य निर्णय ग्रंथ में आचार्य माधवाचार्य स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि भगवान शिव के भीतर प्रवेश कर शास्त्रों और ग्रंथों में विकृति फैलानी आरंभ की। धर्म का स्वरूप डगमगाने लगा और सत्य पर अज्ञान की धुंध छा गई। स्थिति इतनी भयावह हो उठी कि स्वयं भगवान विष्णु को वेदव्यास के रूप में धरती पर अवतरण करना पड़ा, ताकि वेदों, पुराणों और इतिहास को पुनः सुव्यवस्थित कर धर्म की मर्यादा स्थापित की जा सके। कल्पना कीजिए, कली की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसने देवताओं तक को चुनौती देने का साहस कर लिया। और यही कारण है कि भविष्य के उस अंधकारमय काल में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब अधर्म के समूल विनाश हेतु भगवान विष्णु को कल की अवतार लेना अवश्यंभावी होगा। भगवान ने मनुष्य को केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन को जी कर दिखाया। इसीलिए रामायण और महाभारत रची गई। रामायण इसलिए रची गई ताकि संसार समझ सके कि भाई का अर्थ क्या होता है। राम और लक्ष्मण का संबंध, जहां छोटा भाई अपना सुख, अपना भविष्य, यहां तक कि अपना जीवन भी धर्म के लिए अर्पित कर देता है। भरत का त्याग, जिसके सामने राज्य था,
पर उसने सिंहासन नहीं, मर्यादा को चुना। आज जब भाई भाई संपत्ति और अहंकार में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है, कली मनुष्य के मन में गहराई से प्रवेश कर चुका है। महाभारत इसलिए रची गई ताकि मानव यह समझ सके कि धर्म और अधर्म का अंतर सिर्फ शास्त्रों में नहीं, निर्णयों में होता है। कौरव और पांडव एक ही कुल के थे, एक ही रक्त के थे, फिर भी उनकी दिशा अलग थी। दुर्योधन को धर्म का ज्ञान था, फिर भी उसने अधर्म का मार्ग चुना। और यही वेद ग्रंथों का सबसे कठोर सत्य है, कली अज्ञान नहीं है, कली वह अवस्था है जहां सत्य जानते हुए भी असत्य को स्वीकार कर लिया जाता है। कल्कि पुराण में कली के परिवार का वर्णन इसी सत्य को उजागर करता है। क्रोध उसका पिता है, हिंसा उसकी संगिनी है, दंभ और माया उसकी जड़ें हैं, अधर्म और मिथ्या उसकी वंश परंपरा हैं। नरक, भय और मृत्यु उसकी संतान हैं। और आज यदि मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं करता, धर्म को कमजोरी समझता है और अधर्म को समय की आवश्यकता कहता है, तो यह नास्तिकता नहीं है, यह कली का प्रभाव है। कली लोगों से यह नहीं कहता कि ईश्वर को न मानो, वह बस इतना करता है कि मनुष्य के भीतर से श्रद्धा छीन लेता है। जब श्रद्धा समाप्त होती है तो मंदिर नहीं टूटते, चरित्र टूटते हैं। इसीलिए वेदों में चेतावनी दी गई, जब रामायण घर के जीवन से निकल जाएगी और महाभारत केवल युद्ध की कथा बन जाएगी, तब समाज धर्महीन हो जाएगा। और जब धर्म शिक्षा से स्थापित नहीं होता, तब ईश्वर को अवतार लेना ही पड़ता है। इसीलिए कल्कि अवतार को केवल भविष्य नहीं, परिणाम कहा गया है। क्योंकि जब कली मनुष्य बन जाता है, तब भगवान को फिर से आना पड़ता है।